नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की बिहार को सौगात, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण और साहिबगंज अरेराज बेतिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण को मिली मंजूरी। महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। अति पिछड़ा समाज को पंचायत, नगर निकायों, शिक्षा संस्थानों और सरकारी ठेकों में अधिक आरक्षण देने का वादा किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 6 सीटें मिली तो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र की धूम। तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 2,192 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे राज्य के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के बीच संपर्क बढ़ेगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी, तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी और सब्सटेंशियली बढ़ने से कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और इसमें बिहार में काफी एक बड़ा जो पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। श्री वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 के साहिबगंज अरेराज बेतिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। 3,822 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 78 किलोमीटर से अधिक की 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये सड़क पटना और बेतिया के बीच संपर्क को और बेहतर बनाएगी। साथ ही उत्तर बिहार के कई जिले वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण भारत नेपाल सीमा के क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे। महागठबंधन की ओर से आज पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया गया। पत्र में अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकायों में 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% करने के वादे समेत 10 प्रमुख वादे किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वामपंथी दलों के वरिष्ठ नेताओं समेत इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने संयुक्त रूप से यह संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में कहा गया है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। संकल्प पत्र में 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति के टेंडर में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान करने की भी बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। श्री खड़गे ने पटना में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित पार्टी की कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हो रही सीडब्ल्यूसी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। श्री खड़गे ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति की बैठक लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को समर्पित है। जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग
आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। कार्यसमिति की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कई पूर्व मंत्री, विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बैठक में शामिल नहीं हुई। एक भूल सुधार भी कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम उम्मीदवार मानने के प्रश्न पर चुप्पी साध ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला चुनाव परिणामों के बाद घटक दल आपसी सहमति से करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने जो आपको अभी घोषणा कर दी है वहीं तक उसको सीमित रखिए। आगे सब लोग जीत कर आएंगे तो फिर क्या निर्णय होगा वो आपके सामने। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बिहार में अचानक दिलचस्पी राजनीतिक और चुनावी लाभ से प्रेरित है। श्री प्रसाद ने कहा कि इससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, मेरे क्षेत्र में हो रही है। मेरे मन में पहला सवाल ये आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में हुई बैठक पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह बैठक महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए की जा रही है। अब चुनाव के समय बिहार में कार्यक्रम बैठक रख करके बिहार को सम्मान और सानिध्य का नौटंकी करने वाले लोग हैं। ये खुल करके अपने गठबंधन के लोगों पर प्रेशर पॉलिटिक्स, चुनावी लाभ उठाने का खेल है। बिहार की जनता इनके चेहरे को पहले से जानती है। गठबंधन में जो स्वार्थ का गठबंधन है, उनको अब इसको समझने की जरूरत। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि मोदी सरकार भारत AI मिशन के माध्यम से देश को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की क्रांति के माध्यम से आमजन की जीवनचर्या और सोचने समझने के नजरिए में बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल मार्च में 10,300 करोड़ रुपए की लागत वाले इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी थी। भारत AI के विकास और इस तकनीक को अपनाने वाले अग्रणी देशों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य AI को भारत के लिए उपयोगी बनाना है। आज हम देख रहे हैं भारत AI डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया AI मिशन को लॉन्च किया है। हम मेक AI इन इंडिया इसके विजन पर काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है मेक AI वर्क फॉर इंडिया। इंडिया AI मिशन व्यापक स्तर पर कंप्यूटर के उपयोग तथा नवाचार केंद्रों के निर्माण, डेटाबेस विकसित करने, नवाचारों को बढ़ावा देने और AI के सुरक्षित तथा विश्वसनीय उपयोग को सुनिश्चित करने जैसे स्तंभों पर आधारित है। ये मिशन जन केंद्रित है और इसका उद्देश्य तकनीक के उपयोग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और सुलभ बनाना है। बहुत कम समय में ही भारत ने दुनिया में सबसे किफायती कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में विस्तार से बताया।
Our Prime Minister's vision is of democratizing technology. It should be accessible to all. That's why we have done India AI mission, in which 34,000 GPUs are today available as a common compute facility for all our innovators. The price of these GPU is just less than $1 per hour, and this is the most affordable common compute facility in the entire world. इंडिया एआई मिशन सिर्फ एक पहल ही नहीं है, बल्कि देश को एआई के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के मामले में अग्रणी बनाने का दृष्टिकोण भी है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक डिजिटल भारत का आधार तैयार करना है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रोहतास में 921 करोड़ रुपए से अधिक और कैमूर जिले में 980 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार सासाराम के फैजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। वहीं श्री कुमार ने भभुआ स्थित जगजीवन स्टेडियम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार राज्य के विकास को लेकर संकल्पित है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले की चारों विधानसभा सीटों में एनडीए के उम्मीदवारों को जीत दिलाने की अपील की। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी अभी भी महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। श्री ओवैसी ने किशनगंज में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने महागठबंधन के संयोजक को पत्र लिखकर 6 सीटों की मांग की है। देखिए, अख्तर उल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर उल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अख्तर उल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दी। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। श्री ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आज से शुरू 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा की किशनगंज से शुरुआत की। श्री ओवैसी ने जिले के दामलाबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने ठाकुरगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में भी कई जनसभा को संबोधित किया। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां के स्वरूप की पूजा करने से समस्त पाप और बाधाएं दूर होती हैं तथा सौम्यता और निर्भयता में वृद्धि होती है। पटना स्थित बड़ी पटन देवी, गोपालगंज के थावे मंदिर, कैमूर के मां मुंडेश्वरी मंदिर, सारण के अंबिका भवानी, दरभंगा के श्यामा काली मंदिर और जमुई के मां नेतुला मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। ढाक की लयबद्ध ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे वातावरण में भक्ति और उत्सव की एक अलग छाप देखने को मिल रही है। इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि शहरों और गांवों में अलग अलग थीम पर आधारित पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं मां दुर्गा की प्रतिमाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार की बिहार को सौगात, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण और साहिबगंज अरेराज बेतिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण को मिली मंजूरी। महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। अति पिछड़ा समाज को पंचायत, नगर निकायों, शिक्षा संस्थानों और सरकारी ठेकों में अधिक आरक्षण देने का वादा किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 6 सीटें मिली तो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र की धूम। तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।